किसी के प्यार में आज नील की माँ लीला बहुत खुश है और अपनी बहू रानी के स्वागत की पूरी तैयारी कर रही हैं। भाई, जूही घर आने वाली है, ऐसे में सास की ये खुशी तो देखने लायक है। लेकिन ये खुशी पल में छूमंतर हो गई जब नील अपनी दुल्हन तेजस्वी के साथ द्वार पर आया। फूल तो बरसे, खुशबू भी महकी, लेकिन लीला के चेहरे की हंसी गायब हो गई, क्योंकि तेजस्वी को दुल्हन के रूप में देखकर उन्हें जोरदार झटका लगा। ऐसे में उन्होंने सभी घरवालों से सवाल जवाब किए। घरवाले मजबूर थे, उन्होंने अपनी मजबूरी भी बताई, लेकिन लीला यह सब सुनने को तैयार नहीं थीं। वह तो उल्टा अपने बेटे पर ही बरस रही थीं। हमारी खुशियां कोई मायने नहीं रखती, ये खुशियां तो बस सब हो गईं। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तूने एक बार भी नहीं सोचा कि अपनी आई से पूछ ले। अरे, पूछना तो छोड़, तूने बताना भी जरूरी नहीं समझा। क्यों? भाई, लीला तो इस शादी के खिलाफ है, लेकिन घर वालों ने इस मजबूरी को अपना लिया है और तेजस्वी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया है। ऐसे में नील की भाभी आरती की थाल लेकर आ जाती है, क्योंकि नई बहुरानी का स्वागत करना तो बनता है। लेकिन यहाँ पर नील की माँ लीला को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर वह न सिर्फ आरती की थाल फेंक देती है, बल्कि लात से कलश भी गिरा देती है। फिर शुरू करती हैं तमाशा, थाली पीटते हुए। न सिर्फ इस रिश्ते को कोसती हैं, बल्कि यह भी सभी को बताती हैं कि वह तेजस्वी को कभी बहू नहीं मानेंगी। ये लड़की जिसे मेरा बेटा मेरी मर्जी के खिलाफ, मेरी इजाज़त के बगैर शादी करके घर में लेकर आया, ये लड़की प्रधान परिवार का हिस्सा कभी नहीं बन सकती, क्योंकि मैं इस धोखे की और छलावे की शादी को कभी अनुमति नहीं दूंगी, कभी स्वीकार नहीं करूंगी। लीला तो अपना फैसला सुनाकर बिना गृह प्रवेश करवाए वहां से चली जाती है। ऐसे में नील की बहन सामने आती है और उसने तेजस्वी का हौसला बढ़ाया। बस फिर क्या, परिवार वालों का तेजस्वी की तरफ यह झुकाव देखकर पृथ्वीराज को भी गुस्सा आ जाता है और वह अपने दिल का गुब्बार निकालने लगते हैं। आप लोग सब जानते हैं ना, ये शादी कैसे हुई है, तो किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। तू चुप भी करेगा? एक तू ही समझदार नहीं है इस घर में, और हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। तेरे से बड़े यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए ज्यादा शान बनाना मत। बेटा, तू चिंता मत कर। क्या है ना, लीला को ये सब पता नहीं था, ना तुम्हें एकदम झटका लगा। मुझे देख, हम भी तो शुरू शुरू में नाराज थे, बाद में सब ठीक हो गया, ये भी ठीक हो जाएगा। बस तू लीला की किसी बात का बुरा मत मानना, दिल से ना लगा लेना बेटा। बेचारी तेजू, ये देखकर तो उसका बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि उसे क्या पता था कि इस ससुराल में उसके साथ ऐसा बर्ताव करेगी उसकी नई नवेली सासू माँ। खैर, इन सबको परे रखते हुए नील की बहन और भाभियां आगे आईं और सभी ने मिलकर तेजू का गृह प्रवेश करवाया। नील क्या कर रहा है? नील भी बेचारा है, वह कुछ समझ नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी गृह प्रवेश हो जाता है। अमृता करती हैं काकू और बाकी घरवाले, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो वह धीरे धीरे अंदर आती है और फिर भी वह लास्ट तक टोंट मारते जा रहे हैं। अब तेजस्वी का ससुराल में गृह प्रवेश तो हो गया है, लेकिन ससुराल में राहें उसकी आसान नहीं होंगी, क्योंकि एक तरफ है उसके प्यार की बेवफाई, तो दूसरी तरफ है सासू माँ का इनकार। तो देखना होगा कि तेजस्वी कैसे झेलेगी इन दोनों का।